आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड के बारे में। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इस प्रकार से हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है और t इज इक्वल टू टाइम है। सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। मान लीजिए एक कार की इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम पीरियड तक इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है, टाइम t के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी v है। अब हमें v, u, a, t के बीच का रिलेशन ग्राफिकली पता करना है। तो दिए गए फिगर को ध्यान से देखिए। बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी होगा। इसे v माइनस यू भी लिख सकते हैं क्योंकि बी डी v के और सी डी u के इक्वल है। अब a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन होगा। इसे a इज इक्वल टू बी डी बाई ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बी डी वेलोसिटी में होने वाले चेंज को बता रहा है और ए सी टाइम को। इसे a इज इक्वल टू बी डी बाई टी भी लिख सकते हैं क्योंकि ए सी टाइम के इक्वल है। तो इससे ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू ए टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं क्योंकि बी डी वेलोसिटी में होने वाले चेंज को बता रहा है। इस तरह ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी डी इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसकी आपको आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम इस इक्वेशन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो इस तरह से a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। इसके बाद ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। अब बात करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में। मान लीजिए एक कार की इनिशियल वेलोसिटी u टाइम पीरियड t तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, टाइम t के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी v है। टाइम t टाइम इंटरवल में यह s डिस्टेंस कवर करता है। अब हमें s, u, a, t के बीच का रिलेशन ग्राफिकली डिराइव करना है। तो फिगर में स्लोप के अंडर आने वाले एरिया ओ ए बी सी का शेप ध्यान से देखिए। ये एक ट्रेपेजियम के शेप में है। इसका एरिया निकालकर हम आसानी से इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी होगा जो कि एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम रेक्टेंगल ओ ए डी सी और ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल कर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ सी प्लस ए डी इंटू बी डी बाई टू। अब हम ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी और बी डी इज इक्वल टू ए टी को इसमें पुट करेंगे तो आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। इन सभी डेरिवेशंस में इस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी इक्वेशन में जो क्वांटिटी नहीं हो ही उसके दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करना है। इससे कभी भी ये डेरिवेशन आप नहीं भूलेंगे। अब इसे हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट s एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू और टाइम पीरियड t का प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी होता है। अब चूंकि हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करना है और इसमें v यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम v को फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा s इज इक्वल टू 2u प्लस AT/2 इंटू टी। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u/2 प्लस AT/2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस AT/2 इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के बारे में। एक कार की इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम पीरियड तक यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहता है। टाइम t के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी v है। t टाइम इंटरवल में यह s डिस्टेंस कवर करती है। अब हम s, u, v, a के बीच के रिलेशन को पता करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि s निकालेंगे। तो s इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC। OA इज इक्वल टू U हो जाएगा, BC इज इक्वल टू V और OC इज इक्वल टू T। अब हम इन सब की वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u/a। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। t की वैल्यू को जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू v माइनस u/a। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस u/2 इंटू v माइनस u/a। अब यहाँ पर हम v प्लस यू v माइनस यू के लिए a प्लस b a माइनस b यूज़ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो a प्लस b a माइनस b होता है a² माइनस b²। इस रूल को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v² माइनस u²/2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अब इसे हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट s एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट होता है, यानी s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी होगा। हमें यहाँ डिराइव करना है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें टाइम t नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट s के फॉर्मूले से हम t को फर्स्ट इक्वेशन के v इक्वल टू u प्लस AT के हेल्प से निकाल कर रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस AT से हम v माइनस u इक्वल टू AT हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। और t इक्वल टू हम लिख सकते हैं v माइनस u/a। इसे हम s के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा s इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू v माइनस u/2a और s इज इक्वल टू v² माइनस u²/2a। और यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²।